मित्रों नमस्कार। पूर्व में गांधीवाद की प्रासंगिकता पर चर्चा हो चुकी है। आप में से कई मित्रों ने फ़ोन किया कि इसके द्वितीय भाग पर भी एक विस्तृत विवेचना होनी चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। निबंध के साथ साथ जीएस चतुर्थ प्रश्न पत्र, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र और सोशल वर्क में भी गांधी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस पर हम पुनः विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। हमारी जो चर्चा का विवेच्य विषय होगा गांधीवाद क्या है, गांधीवाद के मुख्य सिद्धांत, उनकी प्रासंगिकता और उनकी प्रासंगिकता पर जो प्रश्न उठाए जाते हैं उसका मूल्यांकन और फिर पुनर्मूल्यांकन, अंत में आशावादी समापन। अब हम आते हैं कि गांधीवाद क्या है। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि वस्तुतः गांधीवाद कोई नया सिद्धांत नहीं है। स्वयं महात्मा गांधी भी कहते हैं कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। वस्तुतः गांधीवाद गांधी जी के जन्म से 2 अक्टूबर 1869 से लेकर 30 जनवरी 1948 तक की यात्रा है। इस यात्रा में उन्होंने जिन जिन क्षेत्रों में भारतीय मूल्यों का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय सभ्यता का और मानव मूल्यों का प्रयोग किया, उन्हीं सबका समन्वित रूप गांधीवाद है। और इसके संदर्भ में महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था कि भले ही गांधी मर जाएं किंतु गांधीवाद कभी मर नहीं सकता। ये कराची के 1931 के अधिवेशन में कहा था। पिछले वीडियो में 1932 आ गया था। तो जैसे गांधी जी का पूरा जीवन अपनी कमियों के सुधार का जीवन है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी थोड़ा सा सुधार हम गांधीवादी दृष्टि से कर लेते हैं और आप 1931 समझें, 1932 नहीं। अब हम आते हैं गांधीवाद के मुख्य सिद्धांत क्या हैं। जो गांधीवाद के मुख्य सिद्धांत हैं आप जानते हैं, सत्य, अहिंसा, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, साध्य और साधन। यह वस्तुतः अलग अलग नहीं है, यह एक ही पहलू के भिन्न भिन्न भाग हैं। इसको हम एक वाक्य में कहें तो महात्मा गांधी का जो सिद्धांत है वह भौतिकवादिता पर आध्यात्मिकता की विजय है, मानव की महिमा का विकास है, मानव की गरिमा का प्रतिष्ठापन है। और इस रूप में ये जो सिद्धांत हैं परस्पर अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। हम सबसे पहले अहिंसा पर आते हैं। गांधी जी अहिंसा को 3 रूपों में विभाजित करते हैं। एक सैद्धांतिक अहिंसा, दूसरा थोपी हुई अहिंसा और तीसरा व्यवहारिक अहिंसा। सैद्धांतिक अहिंसा के संदर्भ में गांधी जी कहते हैं कि वस्तुतः पूर्ण अहिंसा मानव जीवन में संभव नहीं है, क्योंकि हम किसी न किसी रूप में हम श्वास ले रहे हैं। अभी हमने इसमें लिखा तो कितने कीटाणु जर्म्स रहे होंगे जो इसमें दब गए होंगे और उनकी हो सकता है हत्या हो गई हो। तो इस रूप में संपूर्ण अहिंसा संभव नहीं है। इस अहिंसा को महात्मा गांधी कहते हैं कि यह ईश्वरीय अहिंसा है, यह दैवीय अहिंसा है। मानव होने के नाते कुछ न कुछ आवश्यकताएं रहती हैं, कुछ न कुछ ऐसे क्षेत्र रहते हैं जहाँ पर ये हिंसा हमसे हो ही जाती है। दूसरा है थोपी हुई अहिंसा। थोपी हुई अहिंसा का मतलब हम आत्मा से, मन से अहिंसा को स्वीकार नहीं करते, बल्कि मजबूरी के कारण, कायरता के कारण हम अहिंसा को स्वीकार करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि यह छद्म अहिंसा है और इस अहिंसा से हिंसा श्रेयस्कर है। तीसरा है व्यवहारिक अहिंसा। गांधी जी कहते हैं कि हमारा अहिंसा का अभिप्राय इसी अहिंसा से है कि हम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, चाहे मानव का क्षेत्र हो, वहाँ पर हम इस अहिंसा को अपना सकते हैं। और यहाँ पर अहिंसा का गांधी जी जो अर्थ लेते हैं वह जो हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता में लिया है कि अहिंसा, इसमें अ और हिंसा मतलब हिंसा हम ना करें। इस रूप में अहिंसा नकारात्मक अर्थ देती है, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा का नकारात्मक अर्थ नहीं बल्कि सकारात्मक अर्थ ही भी है और इसका अभिप्राय है प्रेम। जब हम हिंसा से मुक्त हो जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारा प्रेम प्रकट होगा। और इसी को बहुत अच्छी तरह से महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्यागः। अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्यागः। जैसे ही अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है, जैसे ही हम अहिंसा को अपना लेते हैं, वैसे ही वैर त्यागा,
वैर का त्याग हो जाता है। गांधी जी रामराज की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं, वैर न कछु काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। किसी का किसी से वैर नहीं रह जाता है, और यह अहिंसा की चरम स्थिति है, यह अहिंसा का संपूर्ण स्वरूप है, जिसमें अहिंसा प्रेम में परिवर्तित होती है। अहिंसा इस रूप में सकारात्मक रूप ले लेती है, जैसा कि, और इसी कारण से इस अहिंसा को सबसे महान धर्म माना गया है। महाभारत में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में यह कहा जाए कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति की जो ध्वनि है वह अहिंसा परमो धर्मः है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अब हम अहिंसा के पश्चात आते हैं सत्याग्रह पर। गांधी जी सत्याग्रह को मानव जीवन का सबसे बड़ा अस्त्र मानते हैं, मानव जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार मानते हैं, और वो कहते हैं कि सत्याग्रह वस्तुतः सत्य का आग्रह है। और गांधी जी के अनुसार जो सत्य है वह सत्य ईश्वरीय स्वरूप है। वह यह नहीं कहते हैं कि गॉड इज ट्रूथ। इस संदर्भ में वह कहते हैं कि हो सकता है कुछ नास्तिक लोग हों जो यह कहें कि ईश्वर नहीं है, किंतु यह कोई नहीं कहेगा कि सत्य नहीं है। इसलिए वो कहते हैं ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है। और इस रूप में वह सत्य को एक ईश्वरीय विभूति मानते हैं, और इस रूप में सत्य सबसे बड़ा साधन है, सत्य सबसे बड़ा साध्य है। और जब सत्य ईश्वर हो जाता है तो फिर हमारा जो आग्रह होता है वह ईश्वर के लिए आग्रह होता है। और इस रूप में गांधी जी कहते हैं कि वस्तुतः जो सत्याग्रह है इसके द्वारा, या ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा हम जिससे इसको आग्रह कर रहे हैं उसके अंदर जो ईश्वरीय तत्व निहित है हम उसको जागृत कर दें, हम उसको प्रकट कर दें। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल के अंदर जो प्रेम था, जो अहिंसा थी, उसको प्रकट कर दिया। और इस रूप में महात्मा गांधी का जो कथन है पुनः याद आता है कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, किंतु खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। इस रूप में हम जिसके प्रति आग्रह कर रहे हैं, सपोज करिए कि महात्मा गांधी ने इसका सत्याग्रह का प्रयोग जब अंग्रेजों के विरुद्ध किया तो वहाँ पर अंग्रेज को दुश्मन नहीं मानते थे, ये मानते थे कि अंग्रेजों में भी वही मानवीय तत्व है, वही दिव्य तत्व है, वही ईश्वरीय तत्व है, हमें उसे उजागर कर देना है। और इसी रूप में जो गांधी जी का सिद्धांत है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, क्योंकि पापी के अंदर भी वही दिव्य विभूति है, वही डिवाइन फ्लेम है, वही ईश्वरीय स्वरूप है। और इस रूप में जो सत्याग्रह है वह डिमांड ऑफ गॉड बाय द गॉड फॉर द गॉड है। ईश्वर का ईश्वर के द्वारा ईश्वर के लिए विकास है, ईश्वर का ईश्वर के द्वारा ईश्वर की मांग है, ईश्वर का ईश्वर के द्वारा ईश्वर की स्वीकार्यता है। और इस रूप में जो सत्याग्रह है वह संपूर्ण दैवी स्वरूप का प्रकटन है, अपने अंदर भी और दूसरे के अंदर भी। इस रूप में गांधी जी के जो भी सिद्धांत हैं वह सारे के सारे सिद्धांत वस्तुतः डबल ब्लेजिंग हैं। इट ब्लेसेस बोथ गिवर एंड रिसीवर। जो सत्याग्रह को अपना रहा है वह भी, और जो सत्याग्रह के द्वारा प्रभावित हो रहा है, सत्याग्रह की प्रणाली के आधार पर अपने निर्णय को बदल दे रहा है, वह भी। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जिस विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था, आज गांधीवाद की इससे बड़ी विजय नहीं हो सकती कि उसी विंस्टन चर्चिल के ठीक बगल में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो इस रूप में महात्मा गांधी ने जिस सत्याग्रह की मांग की और विंस्टन चर्चिल ने जिस सत्याग्रह को ठुकराया था, बाद में उसी सत्याग्रह की प्रणाली को अपनाते हुए ब्रिटेन पूरे विश्व को यह संदेश दे रहा है कि गांधी जी सही हैं और विंस्टन चर्चिल गलत थे। और यह है गांधी जी का आविष्कार। और इसी आविष्कार के द्वारा, इसी अस्त्र के द्वारा गांधी जी ने भारत को विजय दिलाई। और जो ये कहा जाता है, हम लोगों ने कविता सुनी है कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल,
और जो ये कमाल है, यह कमाल क्या है, दे दी हमें आज़ादी बिन खड्ग बिन ढाल। तो खड्ग और ढाल के बिना सबसे बड़ा ढाल क्या था, सत्य था। यह जब इस प्रकार का रथ आ जाता है, इस प्रकार का अस्त्र आ जाता है, तो सारे अस्त्र शस्त्र फीके पड़ जाते हैं। गांधी जी भगवान राम को उद्धृत करते हुए करते हैं सत्याग्रह के संदर्भ में कि उस घटना को याद करिए जिसमें भगवान राम रथ से हीन हैं, उनके पास रथ नहीं है। रावण बहुत बड़े रथ में, विशाल रथ में आता है उनके सामने। रावण रथी बिरथ रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा। तो भगवान राम विभीषण से कहते हैं कि हमारे पास सखा धर्ममय अस रथ जाके, जिसके पास धर्म से युक्त रथ है, सत्य है, शील है, ये सारे के सारे जो गुण हैं, इन गुणों से युक्त जिसके पास रथ है, जीत न सके कतौरी कुताके, उससे कभी कोई भी जीत नहीं सकता है। और इस रूप में जो सत्याग्रह के रथ में आरूढ़ हो जाता है, वह संपूर्ण मानवता को प्रेम का, ईश्वर का, अहिंसा का संदेश देता है। तो इस रूप में जो सत्याग्रह की प्रणाली है, वह एक वाक्य में मानवीय दिव्यात्मा का, मानव में निहित दिव्य प्रकाश का, मानव में निहित अच्छाई का, अच्छाई के द्वारा और अच्छाई के लिए विकास है। डेवलपमेंट ऑफ गुड बाय द गुड फॉर द गुड। तो इस रूप में जो सत्याग्रह की प्रणाली है, यह मानव की गरिमा की प्रणाली है। अब हम दूसरे सिद्धांत पे आते हैं। इसी सत्याग्रह से साध्य और साधन भी संबंधित है। सत्याग्रह ऐसा साधन है जो हमेशा सही वस्तु की प्राप्ति के लिए, सही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ, स्वीकार्य और सर्वश्रेष्ठ रूप में अपनाया जाने वाला है। गांधी जी हमेशा कहते हैं पवित्र साधन के लिए, पवित्र साध्य के लिए पवित्र साधन का होना भी आवश्यक है। वो इस बात को डिनाई करते हैं कि एंड जस्टिफाई द मीन्स। गांधी जी कहते हैं मीन्स जस्टिफाई द एंड्स। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। और इस रूप में गांधी जी यह प्रतिपादित करते हैं कि वस्तुतः अच्छे साध्य की प्राप्ति के लिए साधन की भी अच्छाई की आवश्यकता है। और इस रूप में गांधी जी साध्य और साधन के सिद्धांत के द्वारा उस चली हुई परंपरा को उलट देते हैं। इसीलिए सोहनलाल द्विवेदी ने उन्हें युग परिवर्तक कहा, युग संचालक कहा। पहले की परंपरा मार्क्सवाद की परंपरा थी। मार्क्सवाद क्या कहता था कि हमें संघर्ष के द्वारा साम्यता की स्थापना करनी है, संघर्ष के द्वारा साम्यवाद लाना है, संघर्ष के द्वारा शोषण का अंत करना है। गांधी जी ने कहा नहीं, हमें अहिंसा के द्वारा, सत्याग्रह के द्वारा। फिर उपयोगितावाद का सिद्धांत था। उपयोगितावाद का सिद्धांत कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। और जब हम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में कहते हैं तो उसमें एक के छूट जाने की संभावना रहती है। 99 में का सुख हो और एक का अहित हो जाए, तो गांधी जी कहते हैं कि यह सिद्धांत सही नहीं है। हम 99 के सुख के लिए एक की हत्या नहीं कर सकते हैं। इस सिद्धांत में शोषण निहित है, इस सिद्धांत में बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा अनर्थ निहित है। और इसलिए गांधी जी कहते हैं कि मुझे एक के सुख के मतलब नहीं है, मुझे बहुतों के सुख से मतलब नहीं है, मुझे सभी के सुख से मतलब है। और यह जाकर के सर्वोदय में प्रतिफलित होता है। उसके बाद विकासवाद था। विकासवाद क्या कहता है? योग्यतम की उत्तरजीविता, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन की थ्योरी थी। गांधी जी कहते हैं यह होड़ परक सिद्धांत है। अगर हम इसमें रहेंगे तो एक जंगलिक व्यवस्था की स्थापना हो जाएगी, जंगल राज्य आ जाएगा, और जिसमें जो कमजोर जानवर हैं, जो कमजोर प्राणी है, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। गांधी जी कहते हैं कि हमें इस होड़ परक विकासवाद के स्थान पर साध्य साधन परक या सर्वोदय परक विकासवाद को लाना है। अब उसके पश्चात आता है सर्वोदय। यह गांधी जी के दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है और यह वस्तुतः सत्याग्रह, साध्य साधन और अहिंसा का संपूर्ण रूप से प्रकटीकरण है। सर्वोदय का अभिप्राय है, सर्व और उदय, इसमें दो शब्द हैं। सर्व माने सभी का, और उदय का अभिप्राय उत्थान, उत्कर्ष, कल्याण। सभी का जब कहते हैं तो केवल सभी का इसमें निहित नहीं है, इसमें है सभी का सभी प्रकार से उदय।
डेवलपमेंट ऑफ everyone in every areas of spirituality and in areas of materialistic way also। तो इस रूप में गांधी जी सभी प्रकार से उदय की बात करते हैं और यह कहते हैं कि जब हम धनी व्यक्ति किसी को अपनी संपत्ति दान करता है तो उसका आध्यात्मिक उत्थान होता है और जिसको देता है उसका भौतिक उत्थान होता है। और गांधी जी कहते हैं कि धनी यह न समझे कि वह उसकी संपत्ति है। गांधी जी कहते हैं कि वस्तुतः यह संपत्ति ईश्वर की है और इसीलिए वो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत देते हैं और बताते हैं कि हम इस जो भी हमें भौतिक संपदा मिली है हम इसके ट्रस्टी हैं, हम इसके स्वामी नहीं हैं। और इस संदर्भ में गांधी जी ईशावास्योपनिषद के महामंत्र को उद्धृत करते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कश्चित् धनम। यह सब कुछ ईश्वरमय है, सिया राममय सब जग जानी, और इसीलिए हमारा इसमें कुछ भी नहीं है बल्कि किसका है, सब कुछ ईश्वर का है। इसीलिए विनोबा भावे जब भूदान का आंदोलन चलाते हैं तो कहते हैं सबे भूमि गोपाल की या माँ अटक कहाँ, जो या माँ अटक रहा सोई भटक रहा। अर्थात सब भूमि गोपाल की है और हम गोपाल जिसको दान दे रहे हैं वह भी गोपाल का है, भूमि भी गोपाल की है, जिसको हम दान दे रहे हैं वह भी गोपाल का ही है। गुरु नानक इस संदर्भ में बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। इनके बारे में कहानी कही जाती है कि वो उनके पिताजी ने फसल को चिड़िया से बचाने के लिए, तकवारी करने के लिए कहा था, देखभाल करने के लिए कहा था, लेकिन जब गुरु नानक वहाँ पर आए तो ढेर सारी चिड़ियाँ आईं और पूरा फसल खा गई। उनके पिता ने पूछा तुमने क्या किया, तो उन्होंने कहा हरि की चिड़िया, हरि का खेत खा गई चिड़िया। हरि का खेत, ये हरि की ही चिड़िया थी और हरि का खेत है, इसमें हम क्यों रोकें। तो इस रूप में यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि जब हम यह मान लेते हैं कि वस्तुतः यह जो संपत्ति है इसके हम केवल ट्रस्टी हैं, इसके हम मालिक नहीं हैं, तो इससे क्या होता है, इससे एक तो हमारा अहंकार दूर होता है, वास्तविकता भी है। हम अधिक से अधिक कितने दिन जिएंगे, 100 साल और होगा तो अभी जो अधिकतम कोई व्यक्ति जिया है 115 साल, 115 साल तक के तो हम ट्रस्टी हैं। उसके बाद तो जिसकी जमीन थी वो यहीं की यहीं धरी रह जाएगी। तो इस रूप में गांधी जी कहते हैं कि वस्तुतः हम यह ना माने कि हम इसके स्वामी हैं, और इस रूप में फिर वो आगे सिद्धांत देते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीता, इसलिए त्याग करते हुए भोग करो। किसके लिए त्याग करो, जो तुम्हारे और भाई बंधु हैं उनके लिए त्याग करो, ताकि उनका भी उत्थान हो और तुम्हारा भी उत्थान हो। यह जो श्रीमद् भगवद गीता का सिद्धांत है, परस्पर देवो भव, तुम भी देव हो और वो भी देव है। इस रूप में गांधी जी सर्वोदय रूपी महान दर्शन देते हैं, महान आदर्श देते हैं, और जिसको बाद में विनोबा भावे ने, उनके अनुयायी जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति के रूप में, सर्वोदय की क्रांति के रूप में परिवर्तित किया। और आज भी यह जो सिद्धांत है, हमारी जो इस समय की सरकार है उसका नारा है सबका साथ सबका विकास, उसमें यह प्रासंगिक हो रहा है। आगे हम प्रासंगिकता पर और चर्चा करेंगे। तो इस रूप में जो सर्वोदय का सिद्धांत है वह बहुत महत्वपूर्ण है, और गांधी जी इसको कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीता के संदर्भ में कि वस्तुतः पूरी हिंदू संस्कृति नष्ट हो जाए, पूरा हिंदू धर्म ग्रंथ नष्ट हो जाए, पूरे हिंदुओं की पुस्तकें नष्ट हो जाएं, केवल यह एक पंक्ति बची रहे तेन त्यक्तेन भुंजीता, तो संपूर्ण हिंदू संस्कृति बची रहेगी, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। अब आते हैं गांधी जी की प्रासंगिकता पर। जो गांधी जी की प्रासंगिकता का क्षेत्र है, ये सारे सिद्धांत जिन जिन क्षेत्रों में लागू होते हैं उन क्षेत्रों पर हम पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। एक बार पुनः, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों पर हमने पूर्व के वीडियो में चर्चा की है। इस पर एक जो क्षेत्र था वह था संपोषणी विकास का क्षेत्र, पर्यावरण का क्षेत्र, संपोषण का क्षेत्र, वह छूट गया था। उस पर हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। संपोषणी विकास का अभिप्राय होता है कि इस प्रकार का प्रकृति को बिना नष्ट किए
हम विकास करें और यह जो विकास हो प्रकृति को प्रभावित न करे और जो आगामी पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधनों का संरक्षण बना रहे। गांधी जी कहते हैं, यहाँ पर गांधी जी की जो अहिंसा की अवधारणा है वह अपना व्यापक रूप ले लेती है। गांधी जी कहते हैं जो प्रकृति है यह भी ईश्वरीय है और अगर हम प्रकृति का शोषण करते हैं तो वस्तुतः यह ईश्वर का शोषण है, यह परमात्मा का शोषण है और इस रूप में हमें प्रकृति पूजा के मार्ग को अपनाना पड़ेगा। और गांधी जी इसमें बहुत ही बड़ा वाक्य देते हैं और वह कहते हैं कि यह जो प्रकृति है यह पूरे विश्व की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, संपूर्ण प्राणियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, किंतु एक मनुष्य के लालच की पूर्ति नहीं कर सकती है। और गांधी जी के सिद्धांत का ही प्रतिपादन अर्नेनीस द्वारा पारिस्थितिकी दर्शन में किया गया। और माशेलकर कहते हैं कि वस्तुतः आज के विकास के लिए गांधीयन इंजीनियरिंग सबसे उपयुक्त है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा आज दी जा रही है उसमें सबसे सर्वाधिक प्रासंगिक जो सिद्धांत है वह गांधी जी का है। गांधीयन इंजीनियरिंग के द्वारा वह इसको स्थापित करते हैं। अब हम आते हैं इस विषय पर कि क्या गांधी जी की प्रासंगिकता नहीं है। पूर्व के वीडियो में यह पक्ष छूट गया था, इस पर भिन्न भिन्न आलोचक भिन्न भिन्न रूप से उन पर प्रश्न उठाते हैं। पहला प्रश्न है कि काल्पनिकता का। ये कहा जाता है कि सत्य अहिंसा के आदर्श तो ठीक हैं किंतु यह व्यवहार में नहीं उतारा जा सकता है। गांधी जी इसका सीधा सा उत्तर देते हैं कि तुम्हें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। वह कहते हैं मेरा जीवन ही मेरा संदेश है और इस रूप में उन्होंने बताया। उनकी आत्मकथा का नाम ही है सत्य के प्रति मेरे प्रयोग और इसके द्वारा उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से सत्य का प्रयोग करके हम एक हिंसक आंदोलन को अहिंसक आंदोलन में बदल सकते हैं, किस प्रकार से हम इसका प्रयोग करके जन आंदोलन का विशाल स्वरूप खड़ा कर सकते हैं। गांधी जी ने यह सिद्ध किया कि वस्तुतः सत्य और अहिंसा जो नैतिक सिद्धांत हैं इनको राजनीतिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और व्यवहारिक सिद्धांत बनाया जा सकता है। इस रूप में वह कहते हैं कि वस्तुतः जैसे यूक्लिड का बिंदु है, जो बिंदु है बिंदु की परिभाषा दी जाती है जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई मोटाई ना हो, लेकिन यहाँ पर क्या लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं है? लंबाई चौड़ाई मोटाई है तो इसका मतलब यूक्लिड की परिभाषा गलत हो गई। गांधी जी कहते हैं ठीक इसी प्रकार से जो हमारा सत्य का अहिंसा का सिद्धांत है यह संभव है कि सभी लोग इसको ना अपना पाएं, लेकिन अगर एक व्यक्ति अपना सकता है, विनोबा भावे ने इसको व्यवहारिक रूप में दिखाया, एक व्यक्ति भूदान कर सकता है तो क्या पूरे लोग नहीं कर सकते हैं? अगर एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो सकता है, अगर अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो सकता है तो क्या दाऊद इब्राहिम का नहीं हो सकता है? गांधी जी कहते हैं हो सकता है। जिस प्रकार से यह एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक व्याधि है, इसको हमको दूर करना पड़ेगा और इसी रूप में गांधी जी समाज सुधार का सिद्धांत देते हैं। तो काल्पनिकता का जो प्रश्न है यह प्रश्न सही नहीं है और इस रूप में दुनिया का कोई भी ऐसा, अगर गांधीवाद का सिद्धांत अब व्यवहारिक है तो आप दुनिया का कोई भी सिद्धांत बता दीजिए जो व्यवहार में उतारा गया हो। ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं है और इस रूप में सारे के सारे सिद्धांत काल्पनिक हो जाएंगे, अब व्यवहारिक हो जाएंगे। लेकिन उन सिद्धांतों की अपनी और भी विसंगतियां हैं, लेकिन गांधीवादी सिद्धांत में ऐसी कोई विसंगति नहीं है। यह पूरी तरह से मानव का मानव के लिए और मानव के द्वारा विकास का सिद्धांत है। दूसरी बात ये कहा जाता है कि औद्योगिकरण के संदर्भ में गांधी जी ने जो कुटीर उद्योग की अवधारणा दी, जो श्रम की महत्ता की बात कही, जो मशीनीकरण का उन्होंने विरोध किया, यह आज के औद्योगिकरण के युग में प्रासंगिक नहीं है। गांधी जी इस पर बहुत सटीक उत्तर देते हैं और वह कहते हैं कि जब यह जो औद्योगिक विकास की होड़ है, जब इसका समापन होगा, जब इसके हम चरम रूप पे पहुंचेंगे, तब मानव सोचेगा अरे हम कहाँ से कहाँ आ गए और हम वास्तव में इसके नज़ारे दिखने लगे हैं। चाहे वह ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हो, चाहे प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हो, चाहे भूकंप के रूप में हो, चाहे बाढ़ के रूप में हो, भिन्न भिन्न रूपों में। और अभी हाल में कोरोना महामारी, यह क्या है? यह प्रकृति पर हस्तक्षेप है। जो पक्षियों से बीमारी फैल रही है, अधिकाधिक पक्षियों के मांस का भक्षण कर रहे हैं और ये भिन्न भिन्न वायरस के रूप में सामने आ रही है। तो
यह जो अनियंत्रित सभ्यता है, गांधी जी कहते हैं कि यह सभ्यता दैत्य की सभ्यता है, दानव की सभ्यता है, जो अंततः मानव को नष्ट कर देगी, और यह दिखने भी लगा है। और इस रूप में जो गांधी जी के औद्योगिकरण की आलोचना है यह ठीक नहीं है। फिर बहुत से लोग इस पर यह आरोप लगाते हैं कि कल्पना की बातें हैं, अवैज्ञानिक है, गांधी के सिद्धांत में वैज्ञानिकता नहीं है। इस संदर्भ में सबसे बड़े जो वैज्ञानिक आज तक स्थापित हुए हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने कहा था कि आगामी पीढ़ी यह सोच भी नहीं पाएगी कि कोई हाड़ मांस का ऐसा प्राणी इस धरती पर चला भी था। जो मूल्य गांधी जी ने दिए वो संपूर्ण मानवता के लिए अक्षुण्ण हैं, अजर हैं, अमर हैं। जब तक मानवता रहेगी तब तक गांधी जी के मूल्यों की आवश्यकता बनी रहेगी। तो जो अवैज्ञानिकता की आलोचना है, जो अवैज्ञानिकता के संदर्भ में आक्षेप है, वो सदी के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने उसका उत्तर दे दिया है। अब ये इन सारी आलोचनाओं के पश्चात इनका जो पुनर्मूल्यांकन है हो चुका है। जो ये कहा जाता है कि गांधी जी की प्रासंगिकता के संदर्भ में, तो वस्तुतः जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद मर नहीं सकता। इस संदर्भ में मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, ये सबको पूर्व के वीडियो में उद्धृत किया जा चुका है। जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी तो जवाहरलाल नेहरू ने बहुत भावुक होकर कहा था कि हमारे जीवन का, हमारे युग का प्रकाश चला गया। फिर तुरंत उन्होंने सुधरते हुए कहा था कि नहीं, प्रकाश नहीं गया है। उन्होंने पूरे संसार को इस रूप में प्रकाशित कर दिया है कि वह संसार हमेशा आलोकित होता रहेगा। और जैसा कि आइंस्टीन ने कहा था कि गांधी जी चले थे इस धरती पर, यह आगामी पीढ़ी विश्वास नहीं करेगी, तो उसी चलने पर सोहनलाल द्विवेदी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो गांधी जी ने जिस रास्ते को अपनाया, जिस रास्ते पर चले, उस रास्ते पर मानवता को चलना चाहिए, और मानवता चली भी है। उन्होंने कहा, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। अर्थात गांधी जी का जो रास्ता है वो करोड़ों लोगों के द्वारा स्वीकार्य रास्ता है, अनुगमन का रास्ता है। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। तो पूरा विश्व समुदाय, पूरे मानव समुदाय का दृग अर्थात आँख गांधी जी की ओर निहार रही है, गांधी जी को बुला रही है कि हे महात्मा गांधी, आ जाओ, तुम्हें इस विश्व की सर्वाधिक रूप से आवश्यकता है। और इसी कारण से संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत द्वारा सोलर पैनल स्थापित किया गया है, जो यह बता रहा है कि जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश पूरे विश्व को आलोकित करता है, उसी रूप में गांधी जी का प्रकाश पूरे विश्व को आलोकित करता रहेगा। धन्यवाद मित्रों।